दोस्तों नमस्कार। इस समय मानसून सत्र यानी बजट सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर चुकी हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए आज बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर दहाड़ लगाई। राहुल गांधी ने आज महाभारत के प्रसंग से लेकर के और किसानों के एमएसपी तक, जाति जनगणना के सवाल से लेकर के अंबानी और अडानी की संपत्ति तक पर बात की और कैसे इस देश में एक आर्थिक साम्राज्य स्थापित हुआ है और नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश को एक चक्रव्यूह में फंसा लिया है। इसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको राहुल गांधी के भाषण के उन तमाम महत्वपूर्ण प्रसंगों का विश्लेषण करूंगा, आपके सामने पेश करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों से नरेंद्र मोदी क्या छिप करके भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने चर्चा शुरू की महाभारत से। महाभारत में अभिमन्यु का जो प्रसंग है कि उसे एक चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया गया था, निहत्थे अभिमन्यु को, और जिन महारथियों ने मारा था उनकी संख्या 6 थी। द्रोणाचार्य से लेकर के कृपाचार्य तक, कर्ण से लेकर के और शकुनी तक। राहुल गांधी ने इस मिथक को आज के राजनीतिक संदर्भ के साथ जोड़ा और एक जोरदार प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश का किसान, देश के 90% लोग जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, इन सबको एक चक्रव्यूह के भीतर फंसा लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी आशावादी हैं और वो कहते हैं कि इस चक्रव्यूह में से ये देश निकलेगा और इस चक्रव्यूह में फंसे हुए जो लोग हैं वो अभिमन्यु नहीं है बल्कि अर्जुन है और अर्जुन की तरह उनका लक्ष्य निश्चित है। राहुल गांधी ने जिन 6 लोगों का नाम लिया उन नामों पर जरा गौर कीजिए। अंबानी और अडानी के पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। 4 नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अडानी और 2 और महारथी। नंबर 1 मोहन भागवत और दूसरे अजीत डोभाल। राहुल गांधी कहते हैं कि इन 6 महारथियों ने इस पूरे देश को चक्रव्यूह में जकड़ रखा है और देश छटपटा रहा है इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए। चक्रव्यूह को पद्म व्यूह भी कहा जाता है। पद्म माने कमल, लोटस, जिसे नरेंद्र मोदी अपने छाती पर लगा करके चलते हैं। उस पद्म व्यूह में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, किसानों, मजदूरों को, रेहड़ी वालों को, किसानों को और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको फंसा करके रखा गया है। लेकिन जब राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम ले रहे थे, ओम बिरला कसमसा रहे थे, रोक दिया उन्होंने, तो राहुल गांधी ने A1 और A2 कहा। मोहन भागवत और अजीत डोभाल ये 2 ऐसे लोग हैं जिन पर हमला करना इतना आसान नहीं, लेकिन खुल करके आरएसएस पर हमला और अजीत डोभाल पर तो और पहले भी वो हमला करते रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आज बजट पे एक ऐसी बात कहती कि निर्मला सीतारमण अपना माथा पीटते रह गई। निर्मला सीतारमण को शायद हंसी आ रही थी। राहुल गांधी ने टोका भी कि फाइनेंस मिनिस्टर हंस रही हैं, लेकिन मैं कितनी गंभीर बात कह रहा हूं। और वो बात ये थी, राहुल गांधी ने कहा कि बजट का जो हलवा है
वो 20 लोग खा रहे हैं। वो कौन 20 लोग हैं? उन 20 अफसरों ने जिन्होंने बजट को तैयार किया है, उसमें एक भी एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी नहीं है, चित्र में नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी एंडोर्स किया कि जो अफसर थे उसमें केवल एक ओबीसी और एक माइनॉरिटी है, लेकिन जो बजट के हलवा खाने का चित्र है उसमें न कोई ओबीसी है, न कोई माइनॉरिटी है, दलित और आदिवासी का तो सवाल ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि वो गिने चुने लोग बजट का हलवा खा रहे हैं और गिने चुने लोगों को वो हलवा दे रहे हैं। देश के 10% लोगों को मुश्किल से वो हलवा मिल रहा है, और बना कौन रहा है हलवा? ये 20 लोग। निर्मला सीतारमण के हंसने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कास्ट सेंसस की बात कर रहा हूं, और राहुल गांधी ने उसी पार्लियामेंट के भीतर यह कमिटमेंट किया कि हम कास्ट सेंसस को करेंगे, उसे वैधानिक बनाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस जब हो जाएगा तो जो देश की व्यवस्था है, जो देश की रुग्णावस्था है, जो कमजोरी है, वो दूर हो जाएगी। जो असमानता बढ़ रही है वो दूर हो जाएगी। और इधर किसानों की एमएसपी की भी गारंटी की बात की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा सीधा इरादा है, मंशा है, यह वादा है कि हम किसानों के एमएसपी की गारंटी देंगे। राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते हैं। राहुल गांधी ने आज हिंदू धर्म के मर्म को फिर से समझाया भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म का दावा करते हैं कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन असल में वो इसके मर्म को नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म में भय और हिंसा नहीं हो सकती, और इस चक्रव्यूह के भीतर भय और हिंसा की जा रही है। और इधर उन्होंने उस चक्रव्यूह का तोड़ भी बता दिया कि ये जो 6 लोगों का चक्रव्यूह है, इसको तोड़ा कैसे जाएगा और कौन लोग इसको तोड़ेंगे। उन्होंने कहा इस देश की जनता इस चक्रव्यूह को तोड़ेगी। विपक्ष इंडिया अलायंस इस चक्रव्यूह को भेदेगी, और इस चक्रव्यूह के भेदने वालों में कौन शामिल हैं? शो के बाराती शामिल हैं। शो की बारात के बारे में आप जानते हो, जिसमें बहुत सारे लोग नाचने वाले, गाने वाले, कुछ हंसने वाले, कुछ तालियां बजाने वाले, सारे लोग शामिल होंगे। तो राहुल गांधी ने आज न सिर्फ हिंदू धर्म के मिथकों के जरिए, प्रसंगों के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को जिस तरह से घेरा है, क्या अब मोदी हिम्मत कर पाएंगे? यहां से मैं दूसरे सवाल पर आता हूं और इसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा कि क्या राहुल गांधी के इन सवालों पर नरेंद्र मोदी सामने आएंगे। राहुल गांधी ने आज चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि नरेंद्र मोदी कभी भी, प्रधानमंत्री कभी भी मेरे सामने बोलने के लिए नहीं आ सकते। पिछले पहले सत्र में राहुल गांधी ने जब करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पर बड़ा सवाल खड़ा किया था, मणिपुर के मुद्दे से लेकर के, और इस देश में जो गरीबी और बदहाली है इस पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन तब से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ भी नहीं बोले। हालांकि पहले भी उन्होंने नहीं बोला, मणिपुर तो वो गए भी नहीं, लेकिन राहुल गांधी के उस भाषण के बाद मणिपुर के बारे में कुछ चर्चा जरूर हुई मीडिया में, लेकिन प्रधानमंत्री को फिर भी कोई मतलब नहीं।
हिंदू धर्म पर जो राहुल गांधी ने बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हिंदू धर्म की बात करते हैं वो हिंदू धर्म असल में हिंदू धर्म नहीं है। उसमें हिंसा नहीं हो सकती, उसमें नफरत नहीं हो सकती। तब राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया गया था, उनको फिर से बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी और नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें बालक बुद्धि तक कह दिया था। लंबे समय तक राहुल गांधी को ट्रोल किया गया, लेकिन राहुल गांधी ना डरते हैं और ना झुकते हैं। राहुल गांधी के भीतर ये जो कॉन्फिडेंस आया है, ये जो आत्मविश्वास आया है, राहुल गांधी जिस तरह से आजकल सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, आज राहुल गांधी उन पत्रकारों से भी मिले जिन्हें एक पिंजड़े में बंद कर दिया। अब पत्रकारों को संसद की गैलरी में जाना, जहां तक पहले नियत होता था, वहां नहीं है। एक पिंजड़े के आकार का एक कमरा बना दिया गया है, वो उसमें बैठेंगे। जो राहुल गांधी लगातार गोदी मीडिया के चैनल्स पर, गोदी मीडिया के एंकर्स पर सवाल खड़े करते रहे हैं, वही राहुल गांधी आज उनके दुख दर्द में, इस अकेलेपन में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए कहा भी कि पहले तो हमको ही पिंजड़े में कैद किया गया था, अब आपको भी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर पत्रकारों को बेचारे पत्रकार जब कहा तो ओम बिरला ने उनको टोक दिया कि ये बेचारे नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चलिए मान लेते हैं, नॉट बेचारे। आज राहुल गांधी पत्रकारों के साथ खड़े हो रहे हैं, उन पत्रकारों के साथ जो पिछले एक दशक से राहुल गांधी की इमेज को लगातार खराब करते आ रहे हैं। तो क्या अब नरेंद्र मोदी और भी ज्यादा घबराने लगे हैं? वो पत्रकार जो 10 साल तक खामोश रहे, आज वो अगर नरेंद्र मोदी की योजनाओं की कुछ आलोचना करने लगे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करने लगे हैं, तो उसके पीछे के कारण क्या है? बिहार में पुलों का गिरना हो या ट्रेन्स का एक्सीडेंट हो, नरेंद्र मोदी की विदेश की यात्राएं हो, इन सब पर जब सवाल थोड़े से खड़े होने लगे हैं तो नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को पिंजड़े में कैद कर दिया। उन पत्रकारों को यह औकात बता दी कि तुम इससे ज्यादा के काबिल नहीं हो, या तो भांड बनने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर नहीं तो फिर तुम्हें पिंजड़े में कैद कर दिया जाएगा। आज वही राहुल गांधी उन पत्रकारों के साथ खड़े होते हैं। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी की रक्षा करना, क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा पाया, लोकतंत्र का चौथा पाया पत्रकारिता को माना जाता है, मीडिया को माना जाता है, जर्नलिज्म को माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या उनका सामना कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी उस दिन से गायब हैं जिस दिन से राहुल गांधी ने उनको धोया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल होने पर जो सवाल खड़ा किया था कि आप ही कहते हैं कि हम तो ऊपर से संदेश लेते हैं, हम जैविक नहीं हैं, हम पैदा नहीं हुए हैं, उस दिन से लगता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे। अब नौजवानों के सवाल को राहुल गांधी ने उठा दिया कि आपने जो 10 साल में किया है उससे नौजवान सड़क पर आकर के खड़ा हो गया है। बेरोजगारी का आलम यह है और आपकी बदनीयती यह है कि आप लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते। इस देश की सारी संपदा उठा करके 2 लोगों में केंद्रित कर देना चाहते हैं। अंबानी और अडानी को पोर्ट मिल गए, रेलवे स्टेशन मिल गए, बिजली घर मिल गए, कोयले की खदानें मिल गई। इस देश के लोगों को क्या मिला? जिस मिडिल क्लास ने कोरोना काल में आपके आदेश का पालन किया, ताली और थाली बजाई, उसके साथ आपने सबसे ज्यादा नाइंसाफी की। वो मिडिल क्लास, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, इतना टैक्सेशन है कि वो
अपने सर्विस टैक्स से लेकर के फिर कभी जीएसटी देता है तो कभी सेस देता है और उसकी हालत खस्ता है। इधर न तो पुरानी पेंशन का कोई उम्मीद दिख रही है और न ही 8वें वेतन आयोग की। चुनाव जब करीब होता है तो इंक्रीमेंट या कुछ डीए बढ़ जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई संभावना नहीं। तो उस मिडिल क्लास को आपने चकनाचूर कर दिया है। किसानों को एमएसपी नहीं दी, कास्ट सेंसस नहीं कराया। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर नरेंद्र मोदी के बोलने की हिम्मत नहीं है और इसीलिए नरेंद्र मोदी गायब थे। सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में वो राहुल गांधी का सामना कर पाएंगे। उम्मीद कम है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। आज के लिए समय इतना ही। धन्यवाद।